सर एक त्रिभुज दे रखा है PQR, त्रिभुज दे रखा है PQR, तो हम ये कह सकते हैं भाई P Q और R। P आपका 70 है, Q आपका 80 है, तो भाई ये बताओ R क्या होगा? सर 80 70 150 30 होगा, बताने की क्या जरूरत है इसमें? ठीक है। अब PQR का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र किसको कहते हैं बताओ पहले। अंतः केंद्र बनता कब है? इन सेंटर कहते किसको हैं? इन सेंटर वो सेंटर होता है जिसका एंगल बाइसेक्टर का प्रतिच्छेदन बिंदु, क्या एंगल बाइसेक्टर का प्रतिच्छेदन बिंदु, यही आपका इन सेंटर कहलाता है। तो ये एस है, सॉरी। तो पी आर क्यू आपका दे रखा है कितना? पी आर क्यू 2x है और क्यू एस आर, तो भाई 2x का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। तो x की वैल्यू तो निकल कर आ गई 15, और क्यू एस आर यानी कि ये कौन आपको दे रखा है? y, तो y कितना हो जाएगा बताना जरा। सर y हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, यही होता है। हाँ 90 डिग्री और एंगल a/2 यानी कि 35, पीछे वाला। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 125। अब बस रख दो वैल्यू, तो ये y की वैल्यू आ गई, तो 2x यानी कि 15 दूनी 30 प्लस 125 155। 150 लोगों का एक समूह है जिसमें क्या है? 2/5 पुरुष हैं, 1/3 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का भी 4/5 है, बच्चों की औसत आयु महिला पुरुषों की औसत आयु का 1/5 है। अब बहुत ही क्या क्या क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। अब प्लीज मजे से पढ़िएगा आप इस क्वेश्चन को। मैं कहना चाहता हूं कि अगर 150 का 2/5 अगर मैं मेल फीमेल और चिल्ड्रन की संख्या निकालना चाहता हूं, तो 150 का 2/5, पहले ही बोल रहा हूं दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से देख रहे हो तो देख लो, वरना तो कोई बात नहीं, करते रहना फिर रिपीट रिपीट रिपीट। एक बार ही बता रहा हूं, 150 का 2/5 निकालो, कितना आएगा? 60। 1/3 कितना हो जाएगा? 50, और बचा कुचा कितना हो जाएगा? बाकी बच्चे हैं, तो ये हो गया सर 110, 40 बचा सर। तो अनुपात कितना आ जाएगा सर? 6:5:4। अनुपात ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या जा रहा है सर? महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है। अब मैं एवरेज के ऊपर कर रहा हूं काम, सुनना। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है। किसका? किसकी औसत आयु का? पुरुषों की। जिसका आ जाता है वो 5 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, गुड। अब बच्चों की आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5 है। बच्चों की आयु पुरुषों का 1/5 है, यानी कि पुरुषों का अगर 5 है तो बच्चों का 1 होगा। ये हुई ना बात। तो ये क्या आ गया? एवरेज आ गया। लेकिन बोल रखा है कि पुरुषों का औसत 50 है, यानी कि ये 50 है, ये 40 होगा और ये 10 होगा। ये एक्चुअल आ गया अब डेटा एवरेज का। बहुत बढ़िया। अब बोला गया है समूह में सभी लोगों का औसत आयु निकालो। दो मेथड है, एक तो वेटेड एवरेज और एक जेएसएम। कौन सा लगाऊं बताओ? एक वेटेड एवरेज और एक जेएसएम। वेटेड एवरेज क्या होता है? डायरेक्ट गुणा करते हैं, 6 × 50 300, 5 × 4 40, 200 और 40। तो ये हो गया 200, 300, 500 और 40, 540 बटे कितना? 6 और 5 11 और 4 15। तो 3 से काट दो, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 54 × 2। ठीक है, 3 से काटा 18 बार, 36 आ गया सर। तो ये आ गया 36, तो आंसर आ गया 36। ये तो पहला तरीका। जेएसएम क्या कहता है भाई? मिनिमम वाले की औसत 10 है, प्लस 10 से ये कितना ज्यादा है? 40। 6 यूनिट में कितना हो जाएगा? 240। 10 से ये कितना ज्यादा है? 30। 5 यूनिट में कितना हो जाएगा? 150। 150 और 240 कितना हो रहा है? 150 और 240 300, 150 और 240 390। केक कटेगी, सब में बटेगी। 10 + 26, आंसर आ गया 36। 7 अंकीय संख्या है और 44 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब y 0 और 4 नहीं हो सकता है, बोल दिया पहले ही भाई साहब। अब
करो सॉल्व, और क्या अब। तो सर 44 का ऐसा गुणनखंड करिए जो को प्राइम हो 11 और 4, यानी कि आपको ये चीज देखनी है कि ये संख्या 11 और 4 से विभाजित हो। तो अगर 4 की बात करें तो ध्यान रखना कि जो ये 2y है ये 4 से विभाजित होने के लिए क्या क्या आ सकता है। सर 0 आ सकता है, सर 4 आ सकता है जो कि लेना ही नहीं है, फिर 8 आ सकता है। बस बस चिल, यानी कि y की वैल्यू फिक्स हो गई 8। 0 और 4 क्यों नहीं लेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब x की बात कर लेते हैं। तो x 5 2 0 3 2 8 8 रख दूंगा क्योंकि मुझे पता लग गया 8 है। अब x के लिए मैंने क्या देखा, 11 से भाजकता। तो 11 से भाजकता के लिए देखिए 5 और 0, 5 और 2 7, और ये कितना आ रहा है x प्लस 2 प्लस 3, 11 और 2 11 और 2 13 और x 13 प्लस x माइनस 7। तो ये 0 कब हो सकता है, 11 कब हो सकता है। सर x की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 हो जाए, यानी कि x 5 हो जाए तब होगा 11। तो यानी कि y बराबर x बराबर कितना आ गया 5। तो आंसर कितना आ जाएगा y माइनस एक्स 3। मजा आए। एक व्यापारी एक निश्चित राशि के साथ प्रारंभ करता है, वार्षिक ईयरली 25% की दर से लाभ अर्जित करता है। 3 साल के अंत में 18,000 रुपए हैं उसके पास। तो व्यापारी के लिए निवेश प्रारंभिक धनराशि कितनी है। अच्छा, एक ब्याज कौन सा है पहले बताओ, ब्याज कौन सा है। जब यहां पर दूर दूर तक कुछ भी ना लिखा गया हो तो यह ब्याज सिंपल तौर पर सिंपल इंटरेस्ट होगा। यही एक सबसे बड़ी चीज है जो मानी जाती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं होना है कि क्या ये वाकई में सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजों पर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो 25% की दर के लाभ अर्जित करता है और 3 साल के अंत में 18,000 रुपए हो जाता है। करिए, तो 25% अगर उसकी रेट है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 75%। और ये 18,000 रुपए क्या है सर, ये अमाउंट है, मिश्र धन है। मैं पहले साधारण ब्याज से हल करके देख रहा हूं, फिर देखता हूं कि क्या हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो 75% को सर हम कहते हैं 3/4। तो 4 अगर मेरा प्रिंसिपल है तो 3 मेरा ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 से 7। तो क्या 7 बराबर ये करने पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर क्या करें, दूसरा तरीका, सक्सेसिव केस लगा के देख लेते हैं। 25% अगर रेट है तो कितना हो जाएगा, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 64 से 125, 64 से 125, ठीक है। तो यहाँ 125 को हम किसके बराबर करेंगे, 18,000 के बराबर करेंगे। 18,000 के बराबर करेंगे तो जानकर अच्छा लगेगा कि सर 125 से 1000 को 8 बार काट सकते हैं। तो 18 8 कितना हो जाएगा, 144। तो 144 को अगर आप इससे गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 चौके 16। हाँ सर, ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो डबल इकाई अंक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, 64 है और 44 है, तो देखो 4 चौके 16 इधर रखा दिया, 6 चौके 24 का 4 और 4 चौके 16 का 6 0, तो 16 वाला ही उत्तर होगा डी। आपको पता है ये साइन है और ये कॉस है, ये साइन है और ये कॉस है, ऊपर नीचे है, बहुत अच्छी बात है। तो हम डायरेक्टली tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो साइन बराबर आपका 3 है, कॉस बराबर आपका 2 है। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं साइन का 3 रखेंगे, कॉस को हम 2 रखेंगे, यहां पर आपके सामने 3 रखेंगे और 2 रखेंगे। कितना निकल कर आ रहा है, 21 और 8 29,
21 माइनस का 8 13। बस अब दोनों के क्रम, दोनों अंकों को उलट देने पर नई संख्या वास्तविक संख्या के दुगने से 4 कम है। नई संख्या वास्तविक संख्या के दुगने से 4 कम है। ओके ठीक है, वास्तविक संख्या के दुगने से 4 कम है, यानी कि ठीक है, यानी कि 27 को अगर हम क्या करेंगे, नई संख्या वास्तविक संख्या के दुगने 54 से 4 कम है ना, दुगने के 54 से वास्तविक संख्या के दुगने से 4 कम है। कितना आ गया 94। हाँ यार ये सही है यार, 49 का 94, यही आंसर है फिर तो।